गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा चौथा क्लास है ऑप्टिक्स का। पिछले क्लास हमने देखा था सिर्फ एक टॉपिक, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज बस अगला पॉइंट हम देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और जितना भी बताए हैं या बताएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही देखने हैं, आज भी प्रॉब्लम्स ही देखने हैं। देख लीजिए, एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा जो छूट गया था, अक्सर छूट ही जाता है। डिफिनीशन ऑफ डेविएशन। देखिए, डेविएशन का मतलब होता है अपने इनिशियल पाथ को छोड़कर किसी और पाथ पे चले जाना, मुड़ जाना, जो भी है। जैसे देखिए, ये कोई प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, इसका पाथ क्या था, ये इस प्रकार से इसका पाथ था। जब मिरर से ये टकराता है तो इस पाथ को छोड़कर यह दूसरे पाथ पे चला जाता है ना। यही फेनोमेना का नाम है डेविएशन। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं डेविएशन का डेफिनेशन, तो डेविएशन का मतलब द चेंज ऑफ पाथ ऑफ ए लाइट रे इज नोन एज डेविएशन। ठीक है, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। दूसरा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि जो इनिशियल पाथ था सो, जो फाइनल पाथ है सो, उन दोनों के बीच का एंगल, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ डेविएशन। नो डाउट यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो प्लेन मिरर के लिए आप एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि ये आई है तो नो डाउट ये भी आई होगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2i। यानी हम कह सकते हैं फॉर ए प्लेन मिरर द एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन एज डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, यानी सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए। ठीक है, डेविएशन हमें और भी डिटेल में पढ़ना है, जैसे लेंस में भी डेविएशन होता है, प्रिज्म में भी डेविएशन होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, डायग्राम अक्सर पूछा जाता है कि रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए प्रिज्म में डेविएशन का। ये इंसिडेंट रे है, इसका ओरिजिनल पाथ ये है, यहाँ ऐसे मुड़ा, फिर यहाँ पर ऐसे मुड़ा, फाइनली ऐसे निकल गया। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, the angle between the emergent ray and the incident ray is known as angle of deviation। ओके, तो प्लेन मिरर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन याद रखिएगा, फॉर्मूला ये होता है 180 माइनस 2i। प्रूफ यहाँ पर साफ स्पष्ट है एक शब्दों में, बस इससे ज़्यादा नहीं। चलो इस पे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। नोट कर लीजिएगा इसको कि प्लेन मिरर के लिए याद भी रखना है, प्लेन मिरर के लिए डेविएशन जो होता है 180 माइनस 2i होता है डिग्री में। आई यहाँ डिग्री में है, 180 डिग्री यहाँ पर डिग्री में, 180 डिग्री माइनस 2i। रेडियन की बात करेंगे तो 2 पाई माइनस 2i। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन है जो पिछले ही क्लास में हमने करवाया है, उसी को देखिए हम दोबारा करवा रहे हैं, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन थीटा है। आपको बताना है थीटा क्या है। कब पता करना है? जब क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि ये इंसिडेंट रे है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होता है और टकराने के बाद इंसिडेंट रे के पैरेलल चला जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में करवाया है, हम दोबारा उसी क्वेश्चन को कर रहे हैं दूसरे मेथड से। क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। A ray of light after reflection from first mirror M1 reaches to second mirror M2.
reaches to second mirror M2, full stop. After reflection from M2, the rays goes parallel to incident ray. The rays goes parallel to incident ray. Find the value of theta. ठीक है, आप बना सकते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था। देखिए हम यहाँ पर दूसरे तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, हमें ये बताइए, सबसे पहले हमें ये बताइए सबसे पहले ये बताइए फर्स्ट मिरर पे डेविएशन क्या होगा? फर्स्ट मिरर के कारण डेविएशन हो जाएगा सपोज डेल्टा वन की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। मान लेते हैं ये I1 है, ठीक है। चलिए अभी बताइए सेकेंड मिरर पे डेविएशन क्या होगा? डेल्टा 2 180 डिग्री माइनस 2I2, कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पर टोटल डेविएशन जब देखते हैं तो टोटल डेविएशन जो होगा दोनों का जोड़ हो जाएगा, टोटल डेविएशन अलजेब्रिक सम हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को जोड़ते हैं 360 डिग्री माइनस 2 कॉमन हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। अब जरा देखिए तो इस ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ABC। ये I1 है, ये भी I1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस I1, ये हो जाएगा 90 माइनस I2। इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। नाउ in triangle ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 90 माइनस I1 प्लस 90 माइनस I2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 प्लस I2 इक्वल टू, सॉल्व आप कर लीजिएगा, थीटा। तो क्या हम थीटा की ये I1 प्लस I2 की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं? फ्रॉम पुट कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मिलेगा हमको? डेल्टा इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। ये फॉर्मूला हो गया, याद रखना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला है जब कभी भी दो मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हो और एक एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो दो मिरर के लिए डेल्टा का फॉर्मूला यानी डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, आपको याद रखना है। हमको ये पहले करवाना चाहिए था लेकिन हम फिर से भूल गए हैं, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम में देख लीजिए तो ये ऐसे गया और इसके पैरेलल निकल गया है। बताइए तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है? दो लाइन जब ऐसे हो, एक ऐसे जा रहा हो दूसरा ऐसे जा रहा हो, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होता है बताइए आप? नो डाउट जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री है, ठीक है। अब लिखेंगे नाउ गिवन डेल्टा इक्वल टू है डेल्टा इक्वल टू दे दिया है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंटी पैरेलल है। डेल्टा का फॉर्मूला ये होता है 360 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 180। सॉल्व कर लीजिएगा, थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इतना डिटेल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ये फार्मूला याद रखना है। जब दो मिरर एक दूसरे से थीटा पे इंक्लाइंड हो तो डेविएशन का एक्सप्रेशन होता है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा।
ये फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, आप याद रखिएगा और यहाँ ऐसे बन जाएगा तुरंत। और एक बात गौर कीजिएगा, जब दो मिरर थीटा पे इंक्लाइंड हो तो डेविएशन जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता है। जब एक सिंगल मिरर था तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर रहा था डेविएशन, लेकिन दो मिरर जब इंक्लाइंड हो तो डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट होता है। नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सो ओरल क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। दो मिरर है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है या 60 डिग्री पे ही मान लीजिए। ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए 30 डिग्री है। बताना है आपको, यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस डबल कर दें तो डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। इन द फिगर शोन, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस is doubled, then how the angle of deviation be affected? No doubt एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंडिपेंडेंट होता है डेविएशन, इसीलिए डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना पहले था उतना ही रहेगा बाद में। और कितना रहेगा डेविएशन की वैल्यू? 360 डिग्री माइनस 2 इन थीटा, यानी 360 डिग्री माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, मतलब 240 डिग्री हो जाएगा डेविएशन। ठीक है, डेविएशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब दो मिरर से इंक्लाइंड हो तब, और गिवन दैट दोनों से एक एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा हो। ठीक है, चलिए एक टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, डेविएशन। अब आते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ इमेजेस या इमेज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इमेजेस। ठीक है, इन ए प्लेन मिरर। थोड़ा डिटेल में जानते हैं इसको भी। देखिए पहले तो ओरल क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, आप लोगों को एकदम आ जाना चाहिए। दो मिरर हैं, एक दूसरे से इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, ठीक है, और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, अनसिमेट्रिकल रखा हुआ है। बताइए इसके कितने इमेज बनेंगे दोनों मिरर के मिलाकर, दोनों मिरर में मिलाकर। नो डाउट हमने बताया था, सबसे पहले आप m कैलकुलेट कीजिए। m क्या होता था? 360 अपॉन थीटा को m कहते थे, है ना। यहाँ थीटा इंक्लाइनेशन है तो 360 अपॉन 60 कितने हो जाएगा? 6। m यहाँ पर इवन है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता है? m माइनस n 1, यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है ना। यदि m इवन होता है तो एक घटाना होता है। नो डाउट सही है। दूसरा बना लीजिए, दो मिरर एक दूसरे से 100 डिग्री पे इंक्लाइंड है, बताना है आपको कितने इमेज बनेंगे। देख लीजिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। पहले तो आप m पता कीजिए, 360 अपॉन 100 फ्रैक्शन आ गया 3.6। तो पॉइंट देखिएगा, हमने कहा था कि जब कोई फ्रैक्शन आ जाए तो सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ही होता है नंबर ऑफ इमेज के बराबर है। नंबर ऑफ इमेज जो होगा m के बराबर, सॉरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ m हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, जब फ्रैक्शन के रूप में आ जाए तो n जो होता है वो इंटीग्रल पार्ट के बराबर होता है नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, मान लीजिए दो मिरर एक दूसरे से 72 डिग्री पे इंक्लाइंड है, कितने इमेज बनेंगे बताइए। ये बन जाएंगे नंबर ऑफ इमेज, पहले m पता कीजिए, m हो जाएगा यहाँ पर 360 अपॉन थीटा यानी 72 डिग्री, मतलब ये कितने हो गए जल्दी से बताइए। ये हो गए 5, तो n इक्वल टू m। ठीक है, ये ऑड नंबर है, इसीलिए ऑड नंबर के केस में क्या होता है, m इक्वल टू, यदि n इक्वल टू m हो जाता है गिवन दैट ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकल प्रेजेंट नहीं, सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं हो, अनसिमेट्रिकल हो, मतलब कि बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पे नहीं हो। ठीक है ना।
चलिए ये ओरल क्वेश्चन था कुछ, अब थोड़ा और आगे आते हैं। स्पेशल क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा एकदम। देखिए ये प्लेन मिरर है, दोनों के बीच का इंक्लिनेशन 120 डिग्री है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, आपको बताना है इसके कितने इमेज बनेंगे। यहाँ पर रखेंगे अनसिमेट्रिकल प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे, पहले m निकालते हैं। 360/120 हो जाएगा मतलब 3। ऑड नंबर आया तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा m, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी में हम कहें कि 120 डिग्री है ये और एक ऑब्जेक्ट है वो 60 डिग्री पे रखा हुआ है। अब बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज क्या होगा। देखिए बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो बाइसेक्टर पे जब भी रखा होता है तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ इमेज जो होता है m-1 होगा। m कितना था 3, ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 2। जब कभी भी बाइसेक्टर एंगल के बाइसेक्टर पर रखा हुआ हो तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो m-1 हो जाता है। ठीक है, ऑड आने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा और थोड़ा डिटेल में। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को ये तो बताया था कि नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है 360/θ। ठीक है ना, ये तब होगा जब 360/θ क्या होता है, ऑड होता है। n इक्वल टू 360/θ-1 होता है, कब होता है, जब ये इवन होता है। चलिए इसी बात को थोड़ा मैकेनिज्म जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने आपको कहा था कि हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, वो बाद वाला समय आ चुका है। देखिए इस हम प्रॉब्लम धीरे धीरे पहुंचते हैं इस पे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 2 मिरर है, ठीक है, 90 पे करते हैं। 2 मिरर है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। नो डाउट सबको पता होना चाहिए कितने इमेज बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे। चलिए इसका लोकेशन बताइए, हम रखते हैं कहाँ पर। हम यहाँ से मान लिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है जो यहाँ से हम रख रहे हैं 30 डिग्री पर। आपको बताना है कि लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। क्वेश्चन है ये। इसमें जो पॉइंट ऑब्जेक्ट O है इसका आपको दिखाना है कि कहाँ पर इमेज बनेगा, लोकेट करना है। देखिए कैसे बताते हैं। हमने प्लेन मिरर पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है ना। इसका एंगुलर पोजीशन देखिए तो मिरर M1 से, ये मिरर M1 है, ये मिरर M2 है, इसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा। ये मिरर M1 के इस कॉर्नर से 30 डिग्री बना रहा है ना। तो इसका जो इमेज होगा, मान लीजिए इसके द्वारा यहाँ पर उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, वो यहाँ पर बनेगा। और जो यहाँ से बनाएगा कितना डिग्री, 30 डिग्री बनाएगा। इतना में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, एंगुलर पोजीशन भी सेम होगा। यदि ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो इमेज भी इस मिरर के साथ यहाँ पर 30 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, इतना में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा इस बात को। चलिए ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये मिरर भी बनाएगा। इस मिरर के साथ कितना 60 डिग्री बन रहा है, तो 60 डिग्री ही बनाएगा उतना ही डिस्टेंस पे। ठीक है, तो यहाँ से हम 60 डिग्री बनाते हुए एक दूसरा बनाते हैं इमेज I2। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करना है। देखिए यहाँ पर एक बात और आपको हम पहले बता दें कि यहाँ से पहले आपको सोचना है क्या इसका जो इमेज होगा, M2 का इमेज होगा, M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। ये पता करने के लिए आप क्या कीजिए, ये सोचिए कि इससे निकलने वाला कोई भी रे
इससे टकराने के बाद इससे टकरा सकती हैं? यदि ऐसा है तो हाँ, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा इस मिरर के लिए। देख लीजिए यहाँ से जो रे चलेगा ऐसे, नो डाउट टकराने के बाद इधर ही आएगा ना, इस रिफ्लेक्शन के बाद इस रिफ्लेक्शन इससे रिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इमेज है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए इसको, इसका इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे। इसको आगे तक एक्सटेंड किया जाता है, इसका एंगुलर पोजीशन देखा जाता है 30 डिग्री है ना, इधर से 30 डिग्री मतलब इधर से 150 डिग्री। तो 30 डिग्री पे ही, यहाँ से 30 डिग्री पे ही इमेज बन जाएगा I3, यहाँ से 30 डिग्री पे ही ऐसे। ठीक है, चलिए तो हमने देख लिया कि जो I2 है इस मिरर M1 के लिए ऑब्जेक्ट था। ऐसा भी तो संभव है कि I1 जो होगा M2 के लिए ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए पता ये करते हैं, क्या इससे टकराने वाला कोई भी रे इससे टकरा सकता है? तो ऑफ कोर्स टकरा सकता है, यानी इसका जो इमेज होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए तो इसका इमेज कहाँ पर है? ठीक है, इसके लिए इमेज जो है ये यहाँ से 120 डिग्री बना रहा है इस मिरर से। ठीक है ना, इसको आगे तक बढ़ाइएगा तो 120 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ से 120 डिग्री बनाते हुए ही, यहाँ से 120 डिग्री बनाते हुए ही जाएगा। तो यहाँ से 120 डिग्री सोचिए किधर होगा, 90 इधर 30 इधर, यानी 120 डिग्री यहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि I4 भी यही हुआ, यानी इसका जो इमेज बनाया जाएगा इस मिरर M2 के द्वारा वो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि चौथा इमेज जो होगा तीसरे इमेज के साथ कोइंसाइड कर जा रहा है। हमने देखिए चारों 3 इमेज बने हैं, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और इससे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि इससे टकराने वाला कोई भी रे इससे एक ही बार टकरा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं टकरा पाएगा। जितना बार रिफ्लेक्शन उतना इमेज बनता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर सिर्फ 3 इमेज ही बन रहे हैं, चौथा इमेज इसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इमेज तो वही हुआ ना। तो यही हम कह रहे थे कि नंबर ऑफ इमेजेस 3 होता है, उसी को मैंने शॉर्टकट में बताया था पहले। ठीक है, शॉर्टकट ही आपको रखना है एकदम याद, ये जिनको समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है। ठीक है, बोर्ड में इतना डिटेल नहीं पूछेगा। उसके बाद देखिए पोजीशन भी मैंने तीनों का बता दिया। ये फर्स्ट मिरर के साथ यहाँ पर 30 डिग्री बना रहा है, ये इस वाले मिरर से 60 डिग्री बना रहा है, ये इस वाले मिरर से 150 डिग्री बना रहा है। पोजीशन भी मैंने बता दिया, यानी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यही था क्वेश्चन कि लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड, इमेजेस फॉर्म्ड। मैंने एंगुलर पोजीशन दिखाया सबको। ये लीनियर डिस्टेंस दिया होता तो लीनियर डिस्टेंस भी हम दिखा सकते थे। समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा आप देख लीजिए वीडियो। ठीक है, हम ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे रहे हैं, उसमें आप समझ सकते हैं। देखिए 2 मिरर एक दूसरे से 120 पे इंक्लाइंड है, 120 डिग्री। ठीक है, एक यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, आपको बताना है इसका एंगुलर पोजीशन क्या होगा। फिर से वही एंगल ले रहे हैं हम, 40 लेते हैं, 30 12 नहीं लेंगे, 40 डिग्री। ठीक है, आपको बताना है कितने इमेज बनेंगे और उन सब का एंगुलर पोजीशन क्या होगा। लोकेट द एंगुलर पोजीशंस ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड। बना सकते हैं, खुद से ड्रॉ कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं बनेगा उसके बाद हमारा हेल्प लीजिए, हमारे सॉल्यूशंस का। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, जो ऑब्जेक्ट का एंगुलर पोजीशन होता है या पोजीशन होता है वही इमेज का पोजीशन होता है, चाहे वो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का हो चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हो। ठीक है, ये एंगुलर पोजीशन जो 40 डिग्री है, मिरर M1 और M2 के लिए भी जो ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर पोजीशन वही इमेज के लिए। तो कॉर्नर से देखिए, यहाँ पर कॉर्नर से कितना बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मिरर के कॉर्नर से भी 40 डिग्री ही बनाएगा यहाँ पर इमेज हुआ तो। ठीक है, मान लीजिए उतना ही डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बन गया, वो यहाँ पर 40 डिग्री ही बनाएगा।
ये हो गया इमेज I1। अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर में भी इमेज बनेगा एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के सामने। ठीक है, कितना डिग्री बना रहा है इससे? इससे बना रहा है लगभग 80 डिग्री। जब 80 डिग्री बना रहा है तो क्या इसका इमेज भी यहाँ से 80 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, यहाँ से 80 डिग्री पे ही बनेगा। ये बन गया इमेज I2। ठीक है, ये स्ट्रेट मालूम पड़ रहा है, इसको थोड़ा चलिए थोड़ा और दूर होगा। चलिए देखिए, अब हमें क्वेश्चन ये उठाना है, क्या कोई ऐसा रे है जो इससे टकराने के बाद इससे टकरा जाए? देखिए तो यहाँ से हम यदि कोई रे लेके चलते हैं ऐसे, मान लीजिए यहाँ से आया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से टकराने के बाद ऑफ कोर्स ये, जैसे ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे यहाँ से टकराने के बाद ऑफ कोर्स ये यहाँ पर ऐसे तो टकराएगा ही ना, फिर जाएगा ना। जब यदि ऐसा सही है, ये बात सही है, ठीक है ना, कि इससे टकराने के बाद इससे भी टकराएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस मिरर का जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। इस मिरर का इमेज ये है, इसको आगे बढ़ा दीजिए, कितना लीनियर डिस्टेंस होगा इसके साथ? इसके साथ हो जाएगा टोटल, इधर 20 डिग्री है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 20 डिग्री हो जाएगा इसका, ये 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 20 डिग्री पे ही है ना इमेज बन जाएगा, ये बन जाएगा I3। ठीक है, यहाँ से 20 डिग्री पे ऐसे। चलिए, ऐसा तो संभव हो गया कि मैंने देख लिया कि इससे टकराने वाला कोई रे इससे टकरा सकता है कि नहीं। यदि ऐसा है तो इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, और वो मैंने बना दिया I3, क्या कितना पे? यहाँ से 20 डिग्री। अब देखना ये है, क्या ऐसा है कि इससे टकराने वाला कोई भी रे, इससे टकराने वाला कोई भी रे इससे टकराए? क्या ऐसा संभव है? देखते हैं हम लोग ड्रॉ करके, है ना। देखिए, इधर ये गया, ये इधर 120 डिग्री बनाइए, इधर ये 40 डिग्री बनाइए, यहाँ से 40 डिग्री है। अब कोई भी रे ले लीजिए, मान लीजिए एक रे मैंने यहीं पे लिया, ठीक है, ये यहाँ पे 80 डिग्री है ना। ये कितना होगा लगभग? नॉर्मल तो इसका इधर ही होगा, नॉर्मल तो इसका इधर ही होना है, नॉर्मल इधर होगा, तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर आ सकता है। थोड़ा देखना पड़ेगा नॉर्मल किधर है। ये 120 डिग्री है ना, ये 40 डिग्री है। यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा? ये यहाँ से 80 डिग्री है, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमको, नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए थोड़ा और हमको इधर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यदि कोई रे आता है तो ये इधर ही जाएगा, नॉर्मल तो इधर ड्रॉ होगा ही नहीं, नॉर्मल इधर ड्रॉ होगा ही नहीं। देखें, ये 120 डिग्री, हमें इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना है इस मिरर पे। कैसे करें ड्रॉ? सब इधर चला जाएगा। देख लीजिए क्या होगा कि इससे जितने भी रेज यहाँ पे फॉल हो रहे हैं, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, जितने भी रेज फॉल हो रहे हैं, कोई भी ऐसा रे नहीं होगा कि इससे टकराने के बाद दोबारा इस पे आए। ये ऐसे सारे रेज जो हैं ऐसे टकराएंगे, ऐसे चले जाएंगे, इधर नहीं आएंगे। यहाँ से ऐसे टकराएंगे, इधर चले जाएंगे, यहाँ से ऐसे टकराएंगे, इधर चले जाएंगे, ठीक है, वो इधर नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं, जैसे हम
ऐसा करके देखते हैं। ये ऐसे है, हम यहाँ पे टकराते हैं, देखिए एकदम किनारे पे। ये मिरर के साथ कितना बना रहा होगा बताइए तो? ये मिरर के साथ बना रहा होगा करीब करीब 10 डिग्री के करीब, सॉरी टकरा जा रहा है, टकरा जा रहा है, ठीक है। इससे टकराने वाला कोई ना कोई ऐसा रे है जो इससे टकराएगा, ठीक है। जब है तो हो सकता है, जब ऐसा है तो इसका इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो होगा कैसे? ये यहाँ से 80 डिग्री बना रहा है तो यहाँ से, सॉरी, ये यहाँ पर कितना बना रहा है?